Hello everyone, we are discussing about structure and bonding और structure and bonding में कल हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले कल देखा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कर्व्ड एरो नोटेशन इसका क्या अर्थ होता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का हमने डिस्कशन किया था और साथ ही हमने टाइप्स ऑफ रिएजेंट देखे थे, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स का हमने डिस्कशन किया था। ये क्या होते हैं और इनके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो जनरली 4 तरीके की होती है। फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज़ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सेकेंड इज़ एडिशन रिएक्शन, दैट इज़ योगात्मक अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज़ विलोपन अभिक्रियाएं। एंड फोर्थ इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, अर्थात पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये सारी रिएक्शन जो है वो मेनली 2 तरह की मैकेनिज्म के, कॉमनली जो है वो 2 तरह की मैकेनिज्म के द्वारा होती हैं। फर्स्ट इज़ आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म यानी कि ये जो है ये भी फर्दर 2 तरीके की होती है और ये डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट जो है वो किस प्रकृति का है। अटैकिंग रिएजेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग ये 2 तरीके से संपन्न हो सकती है। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज़ होता है और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ अटैक करती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पे। जनरली जो है कार्बोनियम आयन पर, जो भी रिएक्टेंट का कार्बोनियम आयन होता है उस पे ये अटैक करती हैं। दूसरी तरह की जो मैकेनिज्म है दैट इज़ है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। इस तरह की मैकेनिज्म में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़ E+ जो है वो अटैक करता है सबस्ट्रेट के नेगेटिवली चार्ज पार्ट पर। दूसरे तरह का जो इसकी मैकेनिज्म हो सकती है दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक तो थी आयनिक मैकेनिज्म और दूसरी तरह की मैकेनिज्म क्या हो सकती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस तरह की मैकेनिज्म में क्या होता है, अटैकिंग स्पीसीज होती है वो फ्री रेडिकल होती हैं और इंटरमीडिएट स्पीसीज जो होती हैं वो भी जनरली फ्री रेडिकल होती हैं। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका क्या अर्थ है, किस तरीके से होती है, कितने प्रकार की होती है, वो हम आज देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई एटम या ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा। जैसे कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अगर AB हमारा रिएक्टेंट है AB+XY, तो AB में जो B पार्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसके द्वारा, X के द्वारा। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसी अन्य एटम या ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट के द्वारा। अब किस तरह का अटैकिंग रिएजेंट काम में आ रहा है, उसकी नेचर क्या है, उसके आधार पर इनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज़ SN. Second is electrophilic substitution, that is SE, and third is free radical substitution, that is SFR. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसे हम डिनोट करते हैं किससे, SN से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SE से और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को SFR के द्वारा डिनोट हमने किया है। इनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देते हैं, जो जनरली एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसी तरह से बेंजीन या दूसरे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है। इसका एग्जांपल है हेलोजिनेशन ऑफ
एल्कीन। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नाम से ही पता चल रहा है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। और ये जो रिएक्शंस हैं वो कौन देता है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्किल हैलाइड्स की। एल्किल हैलाइड जो है इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो है OH माइनस आयन। तो ये OH माइनस आयन जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड से और प्रोडक्ट बन जाता है आपका ROH और X माइनस लीविंग ग्रुप जो है वो बाहर यहाँ पर निकल जाता है। ये जो रिएक्शन है वो दो तरह की मैकेनिज्म के द्वारा होती हैं, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेते हैं SN1 मैकेनिज्म, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये जो है जनरली दी जाती हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड के द्वारा। जो SN1 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इसका नाम से पता चल रहा है ये यूनिमोलिकुलर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, कौन सा स्टेप, जो कि स्लो स्टेप होता है, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज होती है। और क्योंकि ये SN1 है तो इसका अपोजिट यानी कि 2 स्टेप में ये रिएक्शन संपन्न होती है। ये जो है जनरली टर्शरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती हैं। इसकी जनरल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड HCl जो है वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट इज CH3 होता है CCl, जो ये स्लो स्टेप होता है। इसमें से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा और एक कार्बोनियम आयन बनेगा, दिस इज टर्शरी कार्बोनियम आयन। ये स्लो स्टेप है यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टर्शरी एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ जो कार्बोनियम आयन बना है दिस इज टर्शरी कार्बोनियम आयन। ये बहुत स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है, इसीलिए यहाँ बन रहा है। वो रिएक्ट करता है बेस से और ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप टू गिव अल्कोहल। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, टर्शरी अल्कोहल मिल जाते हैं। दूसरे तरह की जो मैकेनिज्म है इसकी, दैट इज SN2 मैकेनिज्म, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो हैं वो जनरली दी जाती हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है वो बेस से रिएक्शन करके अल्कोहल और KBr देता है। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ SN2 है तो उल्टा होगा, ये सिर्फ सिंगल स्टेप में होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन 2 का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। तो ये इस तरह से इसकी मैकेनिज्म को हम लिख सकते हैं। जो एल्किल हैलाइड है, इथाइल C2H5 है, इथाइल ब्रोमाइड जो है उस पर बेस अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल OH आयन अटैक करता है। क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है तो ये इसके अपोजिट साइड से अटैक करता है और सिचुएशन ये बनती है कि धीरे धीरे ये ब्रोमीन तो बाहर निकल रहा है और उसी समय में धीरे धीरे ये ग्रुप जो है वो इससे अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी कि एक समय में क्या होता है, इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं जिसमें कि ब्रोमाइड आयन तो बाहर निकल रहा है और OH आयन जो है वो इससे जुड़ रहा है। ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होती है। इसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता, अलग इससे हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद में क्या होता है कि ब्रोमीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ब्रोमाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा और OH जो है वो पूरी तरह से कार्बन से अटैच हो जाता है। यहाँ जो स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई एक छतरी को बारिश में उलट जाती है। दिस इज़ नोन एज इन्वर्जन। ये जो विन्यास है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, दिस इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है SN2 मैकेनिज्म है जो कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है।
Now second is electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और ये जो रिएक्शंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट इज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड वी विल गेट नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में होती हैं। फर्स्ट स्टेप में जो एरोमेटिक रिंग है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये स्टेप जो है वो एक स्लो स्टेप होता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जिससे कि पूरी रिंग पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड सर्कुलेट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है वो निकलता है बाहर अपने इलेक्ट्रॉन देकर, जिससे कि रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी होती है। HN जो है वो तेज़ी से बाहर निकलता है एंड वी विल गेट दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इस मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होती है उसका एग्जाम्पल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl in the presence of AlCl3 to give toluene. नेक्स्ट जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है दैट इज़ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या बनेंगे, अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो फ्री रेडिकल होगा और जो बीच में जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो भी फ्री रेडिकल ही इसमें बनेंगे। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एल्केन रिएक्ट्स विथ हैलोजन in the presence of sunlight to give alkyl chloride and HCl। इसको जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन वो जनरली 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप इन विच द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंद का एक इलेक्ट्रॉन दोनों हेलोजन के पास में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वी विल गेट फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप जिसमें कि प्रोडक्ट बनता है और फर्दर भी फ्री रेडिकल बनते हैं जिससे कि आगे रिएक्शन जारी रहे। इसमें क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल बना है वो रिएक्ट करता है एल्केन पर RH+Cl फ्री रेडिकल, वी विल गेट अल्काइल फ्री रेडिकल एंड HCl। अब ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है हेलोजन से रिएक्ट करता है और RCl एल्किल हैलाइड एंड क्लोराइड जब प्रोडक्ट बनता है हमारा एल्किल हैलाइड और Cl फ्री रेडिकल बनता है जो कि रिएक्शन को जारी रखेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है इसका चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जिसमें कि जो बचे हुए फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से और रिएक्शन को जो है ये इस तरह से ख़त्म करते हैं। तो कौन कौन से फ्री रेडिकल यहाँ देख रहे हैं हम, हेलोजन से क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो दोनों मिलकर के क्लोरीन गैस बना सकते हैं, और एल्काइल फ्री रेडिकल है जो कि हायर एल्केन देते हैं, और एल्काइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होते हैं एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आज हमने देखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म, ये कितने तरीके की हो सकती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 तरह की ये हो सकती हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी SN1 और SN2 2 तरह की ये पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 4 तरह की होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। ये भी 3 तरीके की होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इनकी मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके की होती हैं उसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो भी मैंने बताया है इनमें सब बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स, ये सब क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स और इन पर सब्स्टिट्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रभावित होती है। और साथ ही आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है सब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन कौन सी हैं और
किस किस रिएजेंट की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इनके नोट्स बनाइए और साथ ही इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।